अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि मेरे पास एक डीएनए का मॉलिक्यूल है। ये एक डीएनए का मॉलिक्यूल है। इस डीएनए से नेचुरली एक सेल रेप्लिकेशन के ज़रिए दो डीएनए बना लेता है। इसको हम कहते हैं डीएनए रेप्लिकेशन, जिसमें एक डीएनए से दो डीएनए बना लिए जाते हैं। अब इसमें एक एंजाइम जो डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है, मेजर एंजाइम है डीएनए पॉलीमरेज। अब स्टूडेंट्स, ये एक नेचुरल प्रोसेस है और बहुत ही स्लो है। साइंटिस्ट ने लेबॉर्ट्री में डीएनए की बहुत सारी कॉपियां तैयार करनी होती हैं। अगर तो इस प्रोसेस को फॉलो करें तो एक डीएनए एक वक्त में दो नए डीएनए बना रहा है, तो ये एक रेप्लिकेशन का जो प्रोसेस है ये बहुत स्लो है। अब साइंटिस्ट ने क्या किया, इसी डीएनए पॉलीमरेज 3 को इस्तेमाल किया और एक डीएनए से बहुत सारी कॉपियां तैयार की। उस प्रोसेस को हम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कहते हैं। स्टूडेंट्स, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन द टाइप ऑफ रिएक्शन की वो किस्म विच कैन क्रिएट मिलियंस ऑफ कॉपीज ऑफ ए सिंगल जीन, जो एक सिंगल जीन की मिलियन कॉपी, लाखों कापियां तैयार कर सके, या कोई स्पेसिफिक जीन हो उसकी क्विकली अगर टेस्ट ट्यूब में हमने उसको अप्लाई करना है तो पीसीआर की मदद से हम इसको पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कहते हैं। पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इसकी मदद से हम किसी भी जो डीएनए है उसकी मिलियंस कॉपी को डीएनए के या किसी भी जीन के कोई स्पेसिफिक जीन है या डीएनए का कोई पार्ट उसकी मिलियन कॉपी को तैयार कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे साइंटिस्ट कैरी बी म्यूलस। इसने फर्स्ट टाइम पीसीआर को 1983 में डिस्कवर किया। इसके अलावा पीसीआर एक स्पेसिफिक है, हर जो कि एक एंजाइम के लिए प्रोटीन के लिए जो पीसीआर का जो प्रोसेस है ये स्पेसिफिक है। अब होता क्या है कि जो टारगेट, अभी मैं थोड़ा सा रीड करता हूँ, द टारगेट डीएनए सीक्वेंस कैन बी लेस देन 1 पार्ट इन ए मिलियन ऑफ द टोटल डीएनए सैंपल्स। अब कहते हैं कि जो टारगेट है ना वो मिलियंस ऑफ पार्ट ऑफ सैंपल डीएनए से साइज में कम ही होता है। मीन कि आपके पास स्मॉल साइज डीएनए, इसके आप मिलियंस ऑफ कॉपीज तैयार कर लेते हैं। दिस मीन्स दैट ए सिंगल जीन अमंग ऑल द ह्यूमन जीन कैन बी कॉपीड बाय यूजिंग पीसीआर। इसका मतलब ये है कि एक सिंगल जीन की पीसीआर की मदद से आप मिलियंस ऑफ कॉपीज प्रिपेयर करते हैं। अब स्टूडेंट्स के हम देखेंगे कि मैकेनिज्म कौन सा है जिसमें एक स्मॉल पार्ट ऑफ जीन या स्मॉल पार्ट ऑफ डीएनए, एक डीएनए कोई स्पेसिफिक जीन्स की जो मिलियंस ऑफ कॉपीज किस तरह प्रिपेयर करते हैं। मैकेनिज्म में हम बात करेंगे पीसीआर टेक इट्स नेम। पीसीआर को नाम क्यों दिया गया? फ्रॉम डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। बेसिकली जो पीसीआर है इसको नाम दिया गया पॉलीमरेज चेन रिएक्शन को डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की वजह से इसको नाम दिया गया। दैट कैरी आउट डीएनए रेप्लिकेशन इन द सेल, जो कि एक सेल में रेप्लिकेशन को कैरी आउट करता है नेचुरली, वो है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। इस एंजाइम की को यूज़ करने की वजह से हमने इस रिएक्शन को नाम दे दिया पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का। बेसिकली स्टूडेंट्स, इट इज़ कंसिडर ए चेन रिएक्शन। ये एक चेन रिएक्शन को समझा जाता है। कैसे? डीएनए पॉलीमरेज विल कैरी आउट एंड रेप्लिकेशन ओवर एंड ओवर। अब रेप्लिकेशन बार बार होती रहती है, इस वजह से हम पीसीआर को एक चेन रिएक्शन कहते हैं। चेन रिएक्शन कहते हैं जो रिएक्शन एक के बाद एक और रेप्लिकेशन बार बार होती रहे। एक रिएक्शन हुआ फौरन दूसरा, फिर तीसरा, इस तरह जो रेप्लिकेशन का ये प्रोसेस ये कंटिन्यूस रहे। इसका रिजल्ट क्या होगा? सो मिलियंस ऑफ कॉपीज ऑफ डिजायर्ड डीएनए आर प्रोड्यूस्ड। जो डिजायर्ड डीएनए है, जो रिक्वायर्ड डीएनए, इसकी मिलियंस ऑफ कॉपीज को हम तैयार कर लेते हैं चेन रिएक्शन की मदद। यानी कि पीसीआर को मैं
पॉलीमरेज चेन रिएक्शन को मैं चेन रिएक्शन का नाम भी देता हूँ। इसकी मदद से जो डिज़ायर्ड डीएनए के जो पार्ट है या जो जीन है या जो स्पेसिफिक जीन है उसको हम प्रिपेयर करते हैं। पीसीआर डज नॉट रिप्लेस जीन क्लोनिंग। अब पीसीआर की मदद से जीन की जो क्लोनिंग है उसको रिप्लेस नहीं कर सकते हम। जीन की क्लोनिंग कोई और स्टेप है, यानी कि जीन की क्लोनिंग और पीसीआर दोनों अलग-अलग हैं। इट इज स्टिल यूज्ड व्हेनेवर ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ जीन और प्रोटीन प्रोडक्ट इज नीडेड। अब हम पीसीआर को इस्तेमाल कब करते हैं? जब हमारे पास जीन जो है ना लार्ज अमाउंट में प्रोटीन या जो जीन रिक्वायर होता है, तब हम जो पीसीआर का फिनोमिना है उसको हम इस्तेमाल करते हैं। पीसीआर यूज फॉर प्रोड्यूसिंग जीन इन स्मॉलर क्वांटिटीज। ऐसे जीन्स पीसीआर की मदद से प्रिपेयर होते हैं जो स्मॉलर क्वांटिटी में हो, और वो जीन जो लार्ज साइज में हो उसको हम क्लोनिंग के ज़रिए प्रोड्यूस करते हैं। अब यहाँ पे पीसीआर में एक लफ्ज़ इस्तेमाल होगा प्राइमर। ए प्राइमर हमने लास्ट टाइम बेटा जब हमने डीएनए की रेप्लिकेशन पढ़ी तो वहाँ पे देखा था 10 न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ आरएनए के जो 10 न्यूक्लियोटाइड उसके सीक्वेंस को हमने प्राइमर का नाम दिया। ए प्राइमर ऑफ, अब यहाँ पे बेसिकली प्राइमर 20 न्यूक्लियोटाइड का बेसिस है, 20 बेसिस सीक्वेंस, यानी कि 20 जो न्यूक्लियोटाइड है उनका जो एक सीक्वेंस है दैट आर कंप्लीमेंट्री, जो एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री हैं टू टारगेट डीएनए। टारगेट डीएनए का जो कंप्लीमेंट्री पार्ट है प्राइमर, इसको भी हम प्रिपेयर करते हैं लेबोरेटरीज में। डिफरेंट डीएनए के पार्ट्स मौजूद हैं जिसको कंप्लीमेंट्री है डीएनए के, इज नीडेड टू स्टार्ट दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए प्राइमर मौजूद है। एज वी नो दैट डीएनए पॉलीमरेज कैन नॉट स्टार्ट द रेप्लिकेशन प्रोसेस, instead it elongate and continue the process, so the primer are needed to start the process। अब स्टूडेंट्स होता ये है कि डीएनए पॉलीमरेज के लिए स्टार्ट करने के लिए प्राइमर चाहिए, जिस तरह हम डीएनए एप्लीकेशन में देखा। हाँ, उसको इलोंगेट करने के लिए, ये उसको नेक्स्ट एक्सटेंड करने के लिए, नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करने के लिए डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम चाहिए। एंजाइम एक्सटेंड करने के लिए होता है, जबकि स्टार्ट करने के लिए प्राइमर रिक्वायर होता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम बात करते हैं, हमारे पास डीएनए पॉलीमरेज की को हम टैग पॉलीमरेज भी कहते हैं। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है कि व्हाई डीएनए पॉलीमरेज आर इज कॉल्ड टैग पॉलीमरेज। तो हम देखते हैं कि टैग पॉलीमरेज कहता है दिस एंजाइम हैज द एबिलिटी टू परफॉर्म इट्स फंक्शन एट हाई टेम्परेचर। टैग पॉलीमरेज एक ऐसा एंजाइम है जो हाई टेम्परेचर पर फंक्शन परफॉर्म कर सकता है। इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ए बैक्टीरियम। अब जो टैग पॉलीमरेज एंजाइम है इसको एक बैक्टीरियम से अलहदा किया गया, उस बैक्टीरियम का नाम है थर्मस एक्वेटिकस। ये स्टूडेंट्स आपके पास एमसीक्यूज है कि टैग पॉलीमरेज को जिस एंजाइम से निकाला गया उस बैक्टीरियम का नाम क्या है? थर्मस एक्वेटिकस। दिस बैक्टीरियम लिव इज इन हॉट स्प्रिंग। ये बैक्टीरिया हॉट स्प्रिंग्स, गर्म चश्मों में रहता है। इस वजह से इस एंजाइम को हम कहते हैं थर्मोस्टेबल एंजाइम। अब डीएनए पॉलीमरेज जो कि एक बैक्टीरिया हाई थर्मस एक्वेटिकस इसकी बॉडी में रहता है और हाई टेम्परेचर में ये एग्जिस्ट कर सकता है। इस वजह से हम इस एंजाइम को थर्मोस्टेबल एंजाइम का नाम देते हैं। अब स्टूडेंट्स हम कहते हैं कि ये जो एंजाइम है ये हाई टेम्परेचर को में रेप्लिकेट कर सकता है, एग्जिस्ट कर सकता है। तो यहाँ पे हम पॉइंट लिखेंगे इट कैन विदस्टैंड हाई टेम्परेचर। अब ये हाई टेम्परेचर को बियर कर सकता है, उसमें एग्जिस्ट कर सकता है। High temperature is used to separate double stranded DNA that denature other DNA polymerase। अब होता क्या है कि जो हाई टेम्परेचर इज यूज टू सेपरेट डबल स्ट्रैंडेड, जो डीएनए के जो दो स्ट्रैंड है उनको सेपरेट करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, दैट डीनेचर द पॉलीमरेज। अब कहते हैं कि हाई नेचर तो डीएनए को दो स्ट्रैंड उसको ओपन अप कर देगा या डीएनए में जो प्रोटीन है उसको डीनेचर कर सकता है। कहते हैं कि जो
टैग पॉलीमरेज की मदद से हम उसके साइड इफेक्ट से बच सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बताएंगे